हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू हॉट टॉपिक के बारे में कि चुनावी जो शंखनाद जो बज रहा है और क्या क्या गठबंधन किस किस के होने वाले हैं। बहुत सारा समावेश है जो आपके लिए लेके आए हूँ। नया हॉट टॉपिक है आज का कि यूपी में अब हमारा जो चुनाव प्रचार की तैयारी चल रही है उसमें जो इंडिया नाम की पार्टी उसमें काफी सारे गठबंधन होने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं कि दोस्तों अभी जो कल परसों की चर्चा थी उसमें अब तक अखिलेश ने इंडिया नाम की पार्टी में अपना समावेश किया हुआ था और इंडिया नाम की पार्टी में वो जुड़े हुए थे। पर कांग्रेस के साथ उनकी कुछ साठगांठ प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, जिससे काफी सारी चीजों में चर्चा बनी हुई थी कि कांग्रेस के साथ में अखिलेश एक बार पहले भी गठबंधन करा था उन्होंने उनके फादर के साथ। जब उन्होंने मना किया था तो उसके बावजूद कांग्रेस की और सपा के हाथ मिलाने के बावजूद भी कांग्रेस की साइकिल खाली। कांग्रेस की जब बात जुड़ी थी तो सपा कुछ नहीं कर पाई थी और बाद में अखिलेश ने सारा दोष कांग्रेस के ऊपर जड़ दिया था। और जब उनकी करारी हार यूपी में हुई थी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अलाना ठिकाना फिकाना, और कांग्रेस में सारा अपना तथ्य रख दिया था। अब उसके बावजूद जब इंडिया नाम की पार्टी इस बार 2024 के लिए तैयारी कर रही है तो अखिलेश इंडिया नाम की पार्टी में सपोर्ट तो कर रहे थे, पर यूपी में लेके उनका कुछ अब तालमेल नहीं बैठ पा रहा था कि कांग्रेस के साथ वो किस तरीके की योजना बनाएंगे। पर कल की बात देखी जाए जो सूत्र बताते हैं उसमें राहुल गांधी से और उनकी जो वैचारिक टीम है उससे अखिलेश की पार्टी की बात हुई है और उन्होंने जो उनका मतभेद चल रहा था उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। और जो यूपी में सीटों को लेकर बंटवारा भी होना है उस पे अखिलेश ने उनको हामी भर दी है। जो सूत्र बताते हैं अटकलें हैं, इनको भी विराम नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी इनके इंडिया नाम की पार्टी का जो अलायंस है इसकी बड़ी बैठक जो मुंबई में होनी है उसके बावजूद ये पता पड़ेगा कि केजरीवाल कितनी सीटों पर राजी हुए हैं, क्या कौन, क्योंकि केजरीवाल अब सबसे बाहर चल रहे हैं। पर राहुल गांधी की जो टीम ने इनसे अखिलेश से बात की है उससे बात ये हो गई है कि यूपी में अब एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पर बात करें एनडीए सरकार की और उसमें सपा और अगर राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी का किसी तरीके से गठबंधन हो भी जाता है इस सीटों को लेके, पर उसमें क्या इंडिया नाम की पार्टी यूपी में क्या कर पाएगी। अगर बात करें एनडीए सरकार की तो जब पिछली बार देखा जाए यूपी में इलेक्शन हुए थे और उसमें इतना सारा कोविड के टाइम में लाशें पानी में तैरती पाई गई थी, बहुत सारा ऑक्सीजन की सप्लाई में गड़बड़ भी थी, काफी लोग किसान आंदोलन को लेकर नाराज भी थे। पर अगर योगी की बात की जाए तो योगी ने उसके बावजूद भी, इतनी कमियां होने के बावजूद भी अपना परचम लहराने में कामयाब हुए थे। और उनके पास जब उनको अमित शाह जी ने और मोदी जी ने उनको रिपोर्ट कार्ड मांगा था तो उस टाइम जिस तरीके की यूपी में देखा जा रहा था कि वो सरकार उनकी फेल नजर आ रही थी एक बुलडोजर के अलावा। जब उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा गया तो अमित शाह और मोदी थोड़े संशय में थे कि दोबारा से सीएम का चेहरा इनको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। पर जब ग्राउंड जीरो की बात हुई तो उसमें मोदी ने और अमित शाह ने ये देख लिया कि योगी जी की पब्लिक में अच्छी है। उन्होंने जो राशन बांटने की जो स्कीम चली थी वो बहुत कारगर साबित हुई, उससे घर घर जो राशन पहुंचा उससे मोदी की जो टीम थी वो कामयाब रही। योगी को रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए योगी को घबराहट थी कि शायद दोबारा से सीएम इनको बनाया जाएगा और उनको कई जगह से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी थी, पर अयोध्या के अलावा उनको कहीं से नहीं लड़ाया गया क्योंकि उनकी दिक्कत आ सकती थी। पर अब देखा जाए मोदी और योगी की बात करें तो उन्होंने जितना प्रसार राशन बांटने में लगाया, काफी सारी कमियां देखी गई कि बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए, काफी सारे स्कूलों में गड़बड़ पाई गई, पर उनकी सरकार बनने को नहीं रोक पाया। अगर आप बात कर लेते हैं अखिलेश की और राहुल गांधी की, किसी भी तरीके का ये जमावड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, कर लें। पर फिलहाल अभी योगी ने दो चीज देखी जा सकती है योगी गवर्नमेंट की, एनडीए सरकार की, कि वो राशन बांटने में नंबर वन रहे और दूसरा देखा जाए तो फिलहाल जो सुरक्षा का मामला था इनकाउंटर में सबसे वो आगे रहे। इससे थोड़ा जनता में विश्वास जागा है कि एक तो गरीब को राशन मिला और दूसरा कि वहां पे जो जितना बाहुबली नेता थे, जितने बाहुबली गुंडागर्दी वहां हो रही थी उसमें योगी सरकार काफी हद तक कारगर रही है और इसी से उनको इस बार भी हिलाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। भले ही कांग्रेस और सपा दोबारा साथ आ जाएं, क्योंकि योगी सरकार के सामने अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो की जो अटकलें और देखी जा सकती हैं उसमें कुछ भी सीटों का नुकसान यूपी एनडीए गवर्नमेंट को होने वाला नजर नहीं आता। फिर भी चुनावी प्रचार है, चुनावी दमखम है
कि उस दौरान जब 2024 का शंख बजेगा उसमें जनता कितना करवट बदलेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी कांग्रेस की सीटों को जो बंटवारे के लिए अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश और कांग्रेस खफा चल रहे थे एक दूसरे से, पर अखिलेश ने अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने यही कहा है कि हमें एनडीए गवर्नमेंट को रोकना है, जिससे चाहे वो हाथ मिलाना चाहे वो मिला लेंगे। पर उनकी एक दिक्कत देखी जा सकती है, जब भी वो इलेक्शन हार जाते हैं तो अपना सारा चिट्ठा जिसके साथ वो गठबंधन करते हैं, पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, फिर मायावती के साथ किया, तो बाद में उन्होंने कहा कि मायावती के साथ हमारी बहुत बड़ी भूल थी। उससे पहले जब राहुल गांधी के साथ इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने यही मुहावरा दोहराया था कि कांग्रेस तो खत्म थी, हमने गलत लोगों के साथ गठबंधन कर लिया। अब तीसरी बार वो गलती यही दोहराना चाह रहे हैं। अब ये गलती उनके लिए कितना कारगर साबित होगी, क्या वो योगी गवर्नमेंट को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि यूपी में अभी फिलहाल अब तक की बात करें तो राहुल गांधी और या सपा की बात कर लेते हैं, कितना भी इनका जमावड़ा हो जाए फिलहाल बुलडोजर इनके ऊपर भारी है। और अगर ये 2024 में किसी कारगर नीति को लेके आए जिससे योगी सरकार को शायद टक्कर दे पाए, पर अभी नहीं बता सकते कि, क्योंकि फिलहाल बुलडोजर की जो स्कीम चल रही है, जो राशन से पब्लिक खुश है और जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी को एक तरीके से विराम लगा है, शायद उससे बड़ा मुद्दा अभी इंडिया नाम की पार्टी के पास नहीं है। अगर इंडिया नाम की पार्टी इस मुद्दे से आगे कोई नया मुद्दा पब्लिक को लुभाने में कारगर साबित होती है तो शायद योगी की कुछ सीटों को ही कब्जा पाएंगे। अदरवाइज वहां पे एनडीए सरकार ने अभी ओबीसी कार्ड फिर खेल दिया है। माननीय कल्याण सिंह की अभी जयंती पे उन्होंने फिर ओबीसी कार्ड डाल दिया है और ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी खासियत है, वो किसी जयंती के बहाने, किसी संकल्प रैली के बहाने, किसी ना किसी के बहाने वो ऐसे कार्डों का यूज करती है जिससे जनता दोबारा भ्रमित हो जाती है। अगर वो इस कार्ड को योगी सरकार दोबारा लुभाने में कामयाब रही तो भले ही राहुल गांधी ने हाथ मिलाया हो, भले ही अखिलेश सरकार ने हाथ मिलाया हो, एनडीए सरकार को वहां पे सीटों को खोते नजर नहीं आ रहा। फिर भी अभी इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होनी है। क्या इन दोनों की, राहुल की और सपा की नीति में कुछ चेंजेस हैं? क्या अखिलेश कुछ बेहतर प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं? क्या राहुल कारगर साबित होंगे? ये एक सवाल यूं के तो खड़ा हुआ है। इस पे काफी सारी अपडेट आएंगी, क्योंकि फिलहाल अभी सूत्रों ने ये बताया है कि इन्होंने सिर्फ एक अभी मीटिंग जारी की है, उस मीटिंग में दोनों का सीटों को लेके कुछ आगे का प्रोग्राम बना है। अब ये प्रोग्राम यही बना रहेगा और इस 2024 तक ये दोनों की कोई गुटबाजी नहीं देखी जाएगी और लड़ते नजर आए तो शायद कुछ देखा जा सकता है। फिलहाल तो अभी अटकलें हैं। दोस्तों बहुत सारी डिबेट और बहुत सारा मसाला अभी छुपा है 2024 के रण में, जो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट टीवी पे अगर देखा जाए तो टीवी पे मुद्दे गायब हैं। पहले अगर मीडिया को देखा जाता था कि वो मीडिया सरकार के सारे पैनल को खोल के रख देती थी कि सरकार किस तरीके से नाकाम साबित हुई है, पर आज की अगर जो मीडिया की बात करें वो सिर्फ सरकार के लप्पू और भोंपू बजाने में कामयाब हो रही है। उसको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आए दिन जो डिबेट देखते हैं उससे सरकार की ढपली बजाने में देखा जा सकता है। दोस्तों हमारा जो अभियान है, इस अभियान में 2024 तक ग्राउंड जीरो पे अगर आप देखना चाहेंगे कि सच कितना छुपा हुआ है, वो हम आपको ला के बता के देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं और या आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी राजनीतिक डिबेट हैं जो आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारा जो नया समावेश है जो हम लेके आने वाले हैं वो आपको टाइमली मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।